आज है 9 अक्टूबर 2025, 9 अक्टूबर 2025। आज मैं कुछ कॉइन्स हमारे जो सबमिट हुए थे वो दिखा रहा हूँ। ये कॉइन्स हमारे पास आए हुए हैं। इनमें कुछ डिटेलिंग आपको सीखने समझने मिलने वाली है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग तक ला रहा हूँ। ये कॉइन सबमिट हुआ था, जो सामने वाले हैं उन्होंने कहा था ये मुझे गोल्ड का कॉइन लग रहा है, आप सबमिट कर दीजिए। उनकी रिक्वेस्ट पे ये कॉइन सबमिट किया गया था। ये नॉट जेन्युइन कॉइन है, कॉपर का कॉइन है, इसमें डिटेलिंग भी लिख के आ गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किंग एडवर्ड का इस टाइप का कॉइन जो होता है, ये कहीं ना कहीं डुप्लिकेट भी बने हुए हैं ये सब कॉइन। ठीक है, तो जो वेबसाइट पे दिखता है गोल्ड वगैरह कॉइन समझ के अगर आप ख़रीदोगे ऑनलाइन से चेक करके, तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। देखिए, ये कॉइन था जो मैंने वीडियो में सेल किया था, तो जिन्होंने लिया था उन्होंने कहा था कि इसे ग्रेडिंग करवाइए। तो इसमें 51 सेमी सर्कल भी आ गया है और ब्लैक टोन भी लिख के आ गया है। तो मैंने वीडियो में बोला भी था नेचुरल ब्लैक टोन है। ठीक है, तो ये ब्लैक टोन आ गया है इस पर लिख के। ऐसे कुछ कॉइन और हैं, जैसे अब ये महात्मा बसवेश्वरा जी का देखिए एम मिंट वाला ये कॉइन है, MS61 ग्रेड है इसका, सर्कुलेशन स्ट्राइक का ये कॉइन है। तो ये भी एक कॉइन हमारे पास आ गया है ग्रेडेड होके। और आप देखिए नेहरू जी का बॉम्बे मिंट का ये माइल्ड एज वाला कॉइन, ये भी सेल किया था मैंने वीडियो में। तो सामने वाले ने कहा था कि इसे भी आप ग्रेडिंग करवा दीजिए। ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक और कॉइन था, ये मैंने डाला था, मतलब पर्सनल मेरा कॉइन है। ये पार्शली माइल्ड और सिक्योरिटी एज वाला रेयर कॉइन है, हैदराबाद मिंट का, जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन 45 ये भी आया हुआ है, एज आप इसकी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिक्के हैं जो रेयर हो जाते हैं। अच्छा, ये एक कॉइन देखिए, ये मैंने एक ही पर्सन से बाय किए थे ये दोनों कॉइन। ठीक है, इसमें एक तो है नेचुरल टोनिंग के साथ, इसमें एक्चुअली मैंने इसलिए ग्रेडिंग में डाला था क्योंकि ये क्लियर अशोका पिलर, अशोका चक्र के साथ ये कॉइन अवेलेबल है, तो इस वजह से ये कॉइन कहीं ना कहीं रैरिटी में और थोड़ा प्लस हो जाता है। ये वाला भी उसी बेस पे मैंने डाला था, क्लियर अशोका चक्र इसमें भी है। ठीक है, वो लिख के तो नहीं आएगा उस पर, लेकिन कॉइन की ग्रेडिंग लिख के आती है, तो UNC वगैरह लिख के आ जाए या AU जैसे 58 लिख के आ गया है, तो उससे भी डिटेलिंग आने के बाद वो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। लेकिन ये देखिए क्लीन लिख के आ गया, यानी इस सिक्के को साफ़ किया गया था। ठीक है, तो क्लीन किए हुए सिक्के जो होते हैं उनकी वैल्यूएशन उतनी ख़ास बढ़ती नहीं है, तो क्लीन ना करें आप लोग।